हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैम्पायर ऑटो वर्ल्ड। एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मारुति सुजुकी एस क्रॉस वर्सेस एमजी एस्ट्रा का वेरिएंट एक्सप्लेन लेकर के आइए या इनके बीच में कंपैरिजन लेके आइए। तो आज मैं मारुति सुजुकी एस क्रॉस के डेल्टा वेरिएंट और एमजी एस्ट्रा के बेस वेरिएंट स्टाइल का कंपैरिजन लेकर के हाजिर हूँ। बात करेंगे वेरिएंट्स, डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशन और डेल्टा वर्सेस स्टाइल वेरिएंट के कंफर्ट, कन्वीनियंस, एक्सटीरियर, इंटीरियर और सेफ्टी वाले सेगमेंट में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरिएंट्स और प्राइजेस से। वेरिएंट्स और प्राइजेस की जब मैं बात करता हूँ तो आपको गाड़ी के अंदर मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके मैनुअल वेरिएंट में आपको डेल्टा और एमजी एस्टर के अंदर स्टाइल वेरिएंट मिल पाता है। ये दोनों ही वेरिएंट पेट्रोल के अंदर ऑफर किए जाते हैं, जिनकी प्राइसेस 9,78,000 और 9,80,000 है। अगर आप डेल्टा वेरिएंट से जेटा वेरिएंट के ऊपर अपग्रेड करते हैं तो ये वेरिएंट लगभग 9,99,000 यानी कि 19,000 के एडिशनल कॉस्ट पे आपको मिल जाता है। इसके अंदर आप डेल्टा का ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीद सकते हैं, लेकिन वो इसका आउट ऑफ बजट चला जाता है। बात करेंगे डायमेंशंस की, दोनों ही गाड़ियाँ मिड साइज सेगमेंट में आने वाली है, जहाँ पर 23 mm की ज़्यादा लेंथ ऑफर की जाती है एमजी एस्टर में, 24 mm की ज़्यादा विड्थ ऑफर की जाती है। इसके अलावा बात करें तो हाइट में भी लगभग आपको 55 mm की ज़्यादा हाइट एस्टर के अंदर ऑफर की जाती है, यानी कि ये लंबी भी है, चौड़ी भी है और ऊंची भी है। लेकिन 15 mm का व्हील बेस आपको एस क्रॉस में ज़्यादा मिलता है। 10 mm की एस क्रॉस में आपको कम विड्थ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है, जबकि इसके अंदर 5.5 मीटर की एक बड़ी टर्निंग रेडियस ऑफर की जाती है, जो इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर 5.1 मीटर की गाड़ी के व्हील बेस लंबा होने के बावजूद भी इसके अंदर 375 लीटर का ही बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जबकि एमजी एस्टर में आपको 448 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब आगे बढ़ते हुए हम दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डालते हैं। तो जब हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपको एस क्रॉस के अंदर 1.5 लीटर K15B स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, और एस्टर के अंदर भी आपको 1.5 लीटर VTI टेक इंजन ऑफर किया जाता है। एस क्रॉस के अंदर ये इंजन 104 PS की पावर और 138 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि 1.5 लीटर VTI 110 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये इंजन पावर में भी ज़्यादा है और थोड़ा सा नेचर में टॉर्क की भी लगता है। बाकी तो गाड़ी के रिव्यूज़ के हिसाब से ही पता चल पाएगा कि चलने में कैसी है। 48 लीटर के दोनों में सेम फ्यूल टैंक ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो इसमें मारुति सुजुकी हमेशा से ही आगे रहती है, तो 18.55 kmpl का और 18.43 kmpl का एमटी में ऑफर किया जाता है, जबकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 का माना जा रहा है। इस गाड़ी के अंदर 215 60 R16 के टायर ऑफर किए जाते हैं, जो स्टील व्हील के साथ आते हैं। यहाँ भी सेम ही प्रोफाइल के और सेम ही टायर ऑफर किए जाते हैं। अपर वेरिएंट में आपको 17 इंच ऑफर होते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम गाड़ी के अलग अलग चीज़ों पर नजर डालेंगे, जैसे एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड इंफोटेनमेंट में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में आपको बॉडी कलर्ड ORVM, बॉडी कलर डोर हैंडल, सिल्वर स्किड प्लेट, स्प्लिट रियर कॉम्बिनेशन लैंप, बी पिलर ब्लैकआउट, टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर एस क्रॉस में, और आपको LED वॉक आई हेडलैम्प, LED डे टाइम रनिंग, बॉडी कैलिस्ट्रियल ग्रिल, 16 इंच टायर, फ्रंट और रियर सिल्वर स्किड प्लेट, व्हील साइड क्लैडिंग, ड्यूल एग्जॉस्ट, शार्क फिन एंटीना, टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM, बॉडी कलर्ड ORVM जैसे फीचर आपको एमजी एस्टर के एक्सटीरियर में ऑफर किए जाते हैं। जब एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से दोनों ही गाड़ियां जो है वो कम्प्लीटली अलग अलग है, क्योंकि लुक दोनों का डिफरेंट है। लेकिन फिर भी फीचर के हिसाब से देखें तो एमजी एस्टर का बेस वेरिएंट आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा एस क्रॉस की बजाय। बात करें इंटीरियर्स की, इंटीरियर्स में भाई साहब ईमानदारी से मैं बता देता हूं आपको, मारुति सुजुकी एस क्रॉस के अंदर जो दुल्हन को सजाने के लिए लाली लिपस्टिक लगाए, उसी तरीके से लाली लिपस्टिक या हम कहें कुछ फीचर ऐसे दिखा करके आपको बताया गया है कि इसका इंटीरियर बहुत कंफर्टेबल, जैसे 7 स्टेप इल्यूमिनेशन कंट्रोल, TFT इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डोर आर्मरेस्ट विद फैब्रिक, कोई लेदर का वर्क नहीं,
ठीक है। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, दो ये फीचर हम मान सकते हैं। उसके अलावा सेटिन प्लेटिंग फिनिश, सिल्वर इंटीरियर फिनिश, ब्लैक सेंटर फेस, ग्लो बॉक्स इल्यूमिनेशन। लेकिन यहाँ पर देखो आपको ड्यूल टोन आइकॉनिक आइवरी का इंटीरियर थीम मिलना, उसके अलावा फैब्रिक का वर्क मिल जाना, डिटेल स्टिचिंग के साथ, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिल जाना, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सेटिन क्रोम हाईलाइन टू डोर हैंडल, एयर वेंट और स्टीयरिंग व्हील, 8.9 सेंटीमीटर कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। तो इस हिसाब से बात करें तो आपको MG एस्टर का इंटीरियर जो है वो ज्यादा प्रीमियम लगेगा मारुति सुजुकी एस क्रॉस के इंटीरियर की बजाय। बाकी देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, एक्सटीरियर इंटीरियर के हिसाब से MG एस्टर आगे निकलती है। बात करें कंफर्ट और कन्वीनियंस की, आपको कॉमन फीचर्स मैं बता देता हूँ। 60:40 स्प्लिट सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, कीलेस एंट्री, टिल्ट स्टीयरिंग, सॉफ्ट टच सेंटर लॉकिंग, ऑल पावर विंडोज, ड्राइवर साइड डाउन विंडो विद एंटी पिंच फंक्शन, डस्ट पोलन फिल्टर, इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन आपको सिर्फ एस क्रॉस में मिल पाता है, लेकिन MG एस्टर में नहीं मिलता है। उसके अलावा ऑटो AC क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी आपको MG एस्टर में ऑफर नहीं होता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के मामले में भी आगे निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको फोल्डेबल ORVM दोनों में ही ऑफर किए जाते हैं। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, ड्राइव साइड फुटरेस्ट, सनग्लास होल्डर और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर जैसे फीचर कॉमन है। लेकिन और बात करें आगे तो यहाँ पर आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, लेदर ड्राइवर आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मिल तो जाता है लेकिन फैब्रिक का वर्क मिलता है। रियर AC वेंट और PM 2.5 फिल्टर, फ्रंट और रियर के 5 USB चार्जिंग पोर्ट्स, स्टेयरिंग व्हील विद मोड एडजस्ट, सारे पावर विंडोज मिल जाते हैं, एंटी पंच फंक्शन दोनों में ही सेम है। ये बाकी सारे फीचर वही हैं, लेकिन उसके ऊपर बात करें जैसे एक तो ये फीचर है हाइट एडजस्टेबल वाला, एक ये 2.5 फिल्टर, तो ये जहां पर हमारे देश के जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस हिसाब से ये फीचर होने जरूरी है। तो इस मामले में भी MG एस्टर आगे निकलती है। मैं ऑनेस्टली ओपिनियन देता जा रहा हूँ। लास्ट में जब वर्डिक्ट की बात करेंगे तो पूरी बात करेंगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो देखो शुरुआत करते हैं। आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, दोनों ही फीचर आपको MG एस्टर में। रिवर्स पार्किंग सेंसर, चारों डिस्क ब्रेक, हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट, ये सारे चीज, चारों डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर और रियर फॉग लैम्प, रियर डिफॉगर दोनों स्पीड वाला। उसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर सीट बेल्ट, प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, तो यहाँ भी आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर। फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर विद बजर, दोनों के ही अंदर रिमाइंडर विद बजर मिल रहा है। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं, यहाँ पे हवा का आई LED हेडलैम्प्स ऑफर होते हैं। एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम ये आपको इसमें नहीं मिल पाता है। रियर डिफोगर वाशर दोनों में ही, और AMT के साथ आपको एक फीचर मिल पाता है हिल होल्ड असिस्ट। यानी कि ये सारे फीचर आपको एक दो फीचर को छोड़ के MG एस्टर में मिल रहे हैं। अब MG एस्टर में मिलने वाले फीचर्स जो आपको एस क्रॉस नहीं दे पाए, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, हिल होल्ड आपको सिर्फ AMT के साथ मिल रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल दोनों में ऑफर हो रहे हैं, लेकिन स्पीड वार्निंग अलर्ट, डोर अजार वार्निंग दोनों में, सेंट्रल इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, चाइल्ड लॉक, आइसोफिक्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर, अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील केस बॉडी और इंट्रूजन मिनिमाइजिंग एंड कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम जैसे फीचर सेफ्टी और सिक्योरिटी में दोनों में MG एस्टर के अंदर ऑफर होते हैं। यानी कि इस कॉलम को पढ़ने के बाद में ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एस क्रॉस MG एस्टर का इंटीरियर, एक्सटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस और सेफ्टी के हिसाब से कहीं मुकाबला नहीं कर पा रही है। ये हमेशा इससे एक स्टेप पीछे बनी रही है। जरूर इसको मारुति सुजुकी एक प्रीमियम प्रोडक्ट कह करके नेक्सा के अंदर सेल कर रहा है, लेकिन जब ये एक MG की तरफ से आने वाली एस्टर जैसी गाड़ी को ही के बेस वेरिएंट को ही इसका सेकंड बेस वेरिएंट नहीं पिछाड़ सकता, तो फिर आप इसको प्रीमियम कैसे कह सकते हैं। लोगों को ये पसंद है, क्यों पसंद है उसका मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन मैंने आपको हर चीज खोल के बताई। लास्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, इंफोटेनमेंट। तो यहाँ पर आपको MG एस्टर के अंदर 10.1 इंच की HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम करती है, जो कि आज की जरूरत का
एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, सीडी प्लेयर, ऑडियो सिस्टम जो वो सीडी प्लेयर जो आजकल मिलता ही नहीं है। तो मारुति आज से पीछे 10 साल पहले जो सिस्टम आता था उसको आज दे रही है। ऑडियो रिमोट कंट्रोल, 4 स्पीकर दोनों ही गाड़ियों में ऑफर हो रहे हैं। ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स इन की कनेक्टिविटी मिल रही है, दोनों गाड़ियों में मिल रही है। और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल सिस्टम मिल रहा है। लेकिन ये जो इसके कंसोल को प्रीमियम बनाने की कोशिश थी, वो प्रीमियमनेस आपको इसके डेल्टा वेरिएंट में भी देखने को नहीं मिलती है। सिग्मा तो आप भूल सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा मारुति एस क्रॉस और एमजी एस्टर के ऊपर एक वेरिएंट एक्सप्लेन। इसमें हमने मारुति सुजुकी एस क्रॉस के डेल्टा और एमजी एस्टर के स्टाइल वेरिएंट को कंपेयर किया। 5 सेगमेंट में इसको कंपेयर किया, एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड स्टाइल। लेकिन ये किसी भी भाग में इससे आगे नहीं निकल पाई, हर बार इससे पीछे ही बनी रही। इसका रीजन क्या है, मारुति क्यों ऐसा कर रही है? क्या सिर्फ मारुति पैसे बचाने की तरफ ध्यान दे रही है, या लोगों को जो वैल्यू है उसके बराबर प्रोडक्ट दे रही है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।